So welcome to everyone once again. So ମୁଁ ହେଉଛି ସବିତା ପ୍ରଧାନ। मैं सबिता प्रधान हूँ। मैं एक हीलर एंड लाइफ कोच हूँ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ। सो एवरी वीक में मेरा मंडे टू फ्राइडे फ्री हीलिंग सेशन रहता है। सो चलिए आज शुरू करते हैं आज का फ्री हीलिंग सेशन। अगर आज कुछ क्वेश्चन है, कोई आप यहाँ पे जो भी कोई जूम पर है, अगर पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एक इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे। सो 1 to 2 मिनट में दे रही हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना है, किस चीज के ऊपर आपको हील करना है, कौन सा इमोशन हील करना है, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम और एक कुछ हीलिंग करेंगे। सो वीवो के नाम पे जो है वो अपना नाम भी चेंज कर देंगे, क्योंकि आपका नाम आप छुपाने की जरूरत नहीं है। आप खुद के नाम को हमें हमेशा शो करने की जरूरत है। तो इसीलिए जो भी नाम आप मोबाइल के नाम पर है, आप उसको चेंज कर लीजिए खुद के नाम से। सो ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज एक प्रैक्टिस करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। सो जो भी कोई हमारे पास अभी रिजल्ट्स अभी हम देख रहे हैं, तो एक तो 4 एरिया में हम आज देख रहे हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा हेल्थ के एरिया में, एंड सेकेंड है हमारा रिलेशनशिप के एरिया में, थर्ड है करियर एंड मनी के एरिया। तो हमारा जो लाइफ है बस इस चारों चीज के, चारों एरिया के साथ ही जुड़ा हुआ है, एंड उसके चलते ही उस वो घूम रहा है। सो हमेशा हमें लगता है कि कोई तो है जो इस हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। हम पहले हमेशा ये सोचते रहते थे कोई तो है बाहर जो हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है, लेकिन द रियल फैक्ट इज हमारा खुद का जो इंटरनल एनर्जी है वही हमारा लाइफ को चलाता है। हम जो दूसरे लोगों को दोष देते रहते थे कि दूसरे लोग के वजह से हमारे लाइफ में रिजल्ट्स आ रहे हैं, या तो दूसरे लोगों के दो लोगों को हम कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, या तो हम भगवान को भी करते हैं। तो यहाँ पे हम खुद को कभी भी हम दोष देना नहीं चाहते हैं। जो भी दोष है हम बाहर देखकर आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि बाहर के सिचुएशन, बाहर के व्यक्ति, उनके वजह से ही मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आ रहा है। तो हम खुद के ऊपर और ध्यान नहीं देते। लेकिन द रियल फैक्ट इज भगवान ने हमें सारे एनर्जी, सारे पावर देकर ही इस संसार को भेजे थे। लेकिन हम उसको यूज कर करके अभी हम भूल चुके हैं कि रियली हमारे अंदर वो सारे पावर ऑलरेडी थे। सो आज जो हम भूल चुके हैं, तो चलिए आज हम फिर से जो हमारा खुद का जो एक इनर पार्ट है, जिसके पास सारे इमोशंस के, सारे घटना के जो फ्रेमवर्क है अभी वहां पे पड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम हमारे खुद के इनर चाइल्ड को हम हील करते हैं। तो आप सभी के पास जो भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। अभी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको अभी हेल्थ के एरिया में कुछ चैलेंज है, तो वहां पे आपको जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए, क्योंकि वो इमोशन आपके पास है ऑलरेडी, आपके पास कई सालों से होगा। और आपके पास जो इनर चाइल्ड है, मैं भी आपको वही इनर चाइल्ड के पास उस जो घटना घट रहा है उसका फ्रेमवर्क, उसका जो रूट कॉज अभी भी वहां पे पड़ा है। तो चलिए आज हम
एक एक करके धीरे धीरे करके हम सारे इमोशंस को हील करते हैं, क्योंकि एक दिन में तो हम पूरी इनर चाइल्ड को हम साफ नहीं कर सकते। लेकिन चलिए आज एक तो हीलिंग का क्लास लेते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया आ जाएगा एंड आप उसी हिसाब से आप खुद भी कर सकते हैं। तो जैसे कि म्यूजिक में लगा रही हूँ लेकिन थोड़ा नहीं हो पा रहा है, सो कोई बात नहीं। चलिए हम पहले अभी बीट्स माला को यूज करके हम करते रहते हैं, जब तक ये म्यूजिक आ जाता है तो ठीक बात। सो वी ऑल आर 100% रिस्पॉन्सिबल। जो भी हमारे पास रिजल्ट है, वी ऑल आर 100% रिस्पॉन्सिबल। जो भी हेल्थ के रिजल्ट है, जो भी रिलेशनशिप के रिजल्ट है, जो भी करियर और मनी के रिजल्ट है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि हम तो कुछ काम नहीं करते, तो हमारे ऊपर कैरियर और मनी का क्या रिजल्ट कैसे हो सकता है। भले ही आप मे भी आप हाउस वाइफ हो सकते हो या कुछ नहीं करते हो अभी, लेकिन आपके पास आपके कैरियर, जो भी कैरियर आपके पास है, आपके हस्बैंड के पास या तो आपके फादर के पास या कोई भी अर्निंग पर्सन है उनके पास, आपको तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स हो रहा होगा। कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हो कि कुछ पॉजिटिव फीलिंग हो, कुछ तो कुछ मैंने होता होगा। तो वही इमोशन जो है वो आपके जॉब पर वहां पे प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए मनी को लेकर अगर फिलहाल आप इनकम नहीं करते, लेकिन मनी को लेकर जो फीलिंग है वो तो आपके पास है, तो उसके चलते आपके साथ जो अट्रैक्शन जो भी है वो आना होगा, या तो अगर नहीं भी आना होगा वो भी आपके खुद के इमोशन के वजह से। ओके, तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल हम है, जब भले ही हम काम ना करते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमारे पास फीलिंग्स है, थॉट है, बिलीव है। तो उसके चलते हम ऑटोमेटिकली अक्सर को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो चलिए, टेक अ डीप ब्रीथ इन, द हैंड्स ऑन योर हार्ट। मेरे पास से बीट्स भी है। हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड रिपीट विथ मी। I take 100% responsibility for all the results I am experiencing every day. मेरे पास जो भी रिजल्ट अभी लाइफ में आ रहे हैं, सारे रिजल्ट मेरे ही खुद के फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन के रिजल्ट दिए। तो चलिए आज हमारे खुद के इनर चाइल्ड को हम जाकर मिलते हैं। सो आप क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन कीजिए आप एक एनर्जी के रूप में निकलते हुए आपके शरीर से बाहर आ रहे हैं। बाहर आकर आप एक टाइम जोन, एक टाइम मशीन के ऊपर आप बैठ रहे हो। जो टाइम मशीन, वहां पे सारे नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 100। ये सारे नंबर आपके एजेस है। अभी आप जो भी एज में हो, अभी उसी नंबर को आप प्रेस करके आप वहां पे बैठ सकते हो। खुद के एज के सामने नंबर प्रेस करके आप धीरे धीरे अभी उस टाइम जोन से आप जर्नी कर रहे हो आपके पूरे बचपन को।
आपके बचपन को अभी आप जा रहे हो, खुद के बचपन, जहाँ पर आपको याद आ रहा है जब आपको खुद कुछ रियलाइज होना शुरू हुआ था, वही एज को आप जा रहे हो। और आप वहां पे जो आप सुन रहे हो बातें, आपके पेरेंट्स के बातें, कुछ रिलेटिव्स के बातें, कुछ अड़ोस पड़ोस के बातें, जहाँ पे आप रह रहे थे, वही चारों सोसाइटी से कुछ बातें आपको सुनाई दे रहा है, आप सुन रहे हो। आप क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको मालूम नहीं, लेकिन आप सारे बात को सुनते हुए आप खुद के जो एक खाली सा सीडी ड्राइव था, उसी खाली सा सीडी ड्राइव पे अभी सारे आइडियाज को आप रख रहे हो। सारे दूसरों के आइडियाज है, सही है गलत है, इसका खबर हमें नहीं है। जस्ट हम जो सुनते हैं, अगर हमें उसको अच्छा लगता है तो हम उसे हमारे खुद के मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। आपको ऐसे ही बचपन में 2 साल हो जाइए, अगर कुछ आपके साथ हुआ होगा, कुछ आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, कुछ घर के हालात के साउंड, किसी फाइटिंग, घर में कुछ फाइटिंग हो रहा था क्या साइड में, अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में, उसी साउंड को आप सुनते रहिए। कुछ आपको विजुअल आ रहा है क्या, जहाँ आप बचपन में थे, आपको कुछ सीन आ रहा है, जो सीन आज अभी भी आपको कुछ याद दिला रहा है, कुछ फीलिंग आ रहा है क्या सारे, अगर आप कुछ याद कर पा रहे हो क्या, मनी से रिलेटेड कुछ आपको सुनाई दे रहा है, बचपन से आप लैक में बढ़े हो, आपको मनी के लिए हमेशा कंप्रोमाइज करना पड़ा था, बचपन में आप कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ टॉय था जो आप खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके फादर मदर के पास उतना पैसा नहीं था। क्या उसके लिए आपको कुछ सुनना सुनना पड़ा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब है, मनी मेकिंग करना तो बहुत ही हार्ड है। क्या ऐसा ही कुछ आपको सुनाई दे रहा था कभी? कौन सा एज में आपको ये सारी बातें आपको सुनाई दे रहा था मनी को लेकर? क्या मनी अर्निंग करना बहुत हार्ड है, क्या आपको ऐसा बताया गया है? क्या आप देखे हो घर में कोई बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे थे, तभी जाकर आपके पास महीना पैसा आ रहा था, उससे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, आपके भाई बहनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, और आपके भाग में जो जो भी कुछ आता था बहुत ही कम आता था। क्या ऐसे इतना सारे कुछ मेमोरी आपको अभी याद आ रहे हैं? क्या हेल्थ को लेकर किसी से कुछ आपको नॉलेज अभी कुछ याद है? कहीं पे आप देखे होंगे कोई बहुत सारी बीमारी में मर मर गए थे, क्या वो सारे बीमारी ला इलाज है? इस तरह का कुछ बातें आपके पास है क्या? क्या कभी किसी का कुछ तबीयत खराब हुआ था, कभी किसी को हेडाक हुआ था, स्टोमक पेन हुआ था, और उसके चलते उनको बहुत बड़ी बीमारी हुआ था, और आपको वो सारी बीमारी अभी भी याद है? तो क्या आप अभी उसको, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जो आपका इनर चाइल्ड है,
क्या आप अभी उसको वहां पे वो रखे हैं? याद कीजिए पहले। जो भी कोई बीमारी के रिलेटेड आपको कुछ याद आ रहा है, सारे बातें आप याद कीजिए। देन आप रिलेशनशिप को मूव कीजिए। क्या रिलेशनशिप में आपको कुछ अभी याद है? घर में बहुत सारे फाइटिंग हो रहे थे। क्या उसका रीजन आपको पता है कुछ? क्या मनी मनी के वजह से फाइटिंग हो रहा है? क्या कुछ और बात है? सारे याद कीजिए। फिर से आप याद कीजिए। रिलेशनशिप में और क्या आपको महसूस हो रहा है? कहीं किसी को ज्यादा प्यार, किसी को कम प्यार मिल रहा है क्या? किसी को ज्यादा प्रायोरिटी और किसी को कम प्रायोरिटी, क्या ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है बचपन में? एक एक करके सारे एज को आप एनालिसिस करते हुए देखते आइए सीन को। कहीं पे आपको कुछ गाली पड़ा था, कुछ मार पड़ा था, कुछ पिटाई हुआ था, आप कुछ नहीं कर रहे थे। कहीं पे आप कुछ छोटा मोटा गलत कर लिए, एडिशन में भूल कर लिए। क्या आपको बहुत पिटाई पड़ा था? क्या आपको गधा ऐसा कुछ बातें बोला गया था? क्या आपको बहुत सारे लोगों से हेट फीलिंग मिला था? सारे आप याद कीजिए। क्या अभी आपके पास सभी कैरियर को लेकर कुछ याद आए? आपके फैमिली में जो भी कोई अर्निंग पर्सन है, क्या उनसे कुछ आपको बात अभी सुनने को पड़ रहा है? क्या अभी आपको मनी अर्निंग करना बहुत मुश्किल है? और ये जो जॉब है ये इतना मुश्किल से मिलता है क्योंकि बहुत सारे आज जॉब कम हो चुके हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है। क्या इस तरह का कुछ याद आपको हो रहा है? जो धीरे धीरे करके आप बचपन में खेलना चाहते थे, कुछ कूदना चाहते थे, लेकिन आपको मना किया गया है, किसी कारण के वजह से आपको वहां पे रोका गया था। तो याद कीजिए वो सारी बात को, और बात को याद करते करते धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। एक एक स्टेप या जैसे कि आपको एक एक क्लास आपको हो रहा है ज्यादा, वहां पे कुछ मेमोरी है। आपको कभी प्रेज नहीं किया गया है, कुछ आप अच्छा किए थे लेकिन कभी प्रेज नहीं मिला है, लेकिन कुछ गलत हो गया था तो आपको बहुत उसके लिए सुनना पड़ा। क्या ऐसा कुछ अभी याद है? क्या हमेशा आपके घर में सिचुएशन दुख भरा रहता था? क्या वो सारे अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, आपके इनर चाइल्ड के पास अभी है? क्या अभी भी आपको ऐसा ही फीलिंग हो रहा है? तो एक एक करके आप टाइम जोन में जाइए। जो भी एज को आप रीच करना चाहते हो वहां पे जाकर सारे जो विजुअल है, जो ऑडिटरी है, जो काइनेस्थेटिक फॉर्म पे अभी है, जो फीलिंग, काइनेस्थेटिक मीन्स जो फीलिंग, ऑडिटरी मीन्स कुछ आपको वहां पे आवाज अभी भी परेशान कर रहा है, कुछ विजुअल आपको अभी भी परेशान कर रहा है, सारे अभी आप याद कीजिए। एंड चलिए अभी वो ओपन ओपन कीजिए आपके वही इनर चाइल्ड के लिए। आई एम सॉरी माई डियर इनर चाइल्ड, नोइंगली और अननोइंगली मैंने ये सारे इमोशंस क्रिएट की।
बचपन से लेकर आज जो भी एज मेरा है, इतने सारे एज के अंदर मैंने कई सारे नेगेटिव इमोशंस बचपन से ही जाने अनजान में आज क्रिएट करके मेरे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स को मैं अट्रैक्ट की हूँ या किया। आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड। मुझे मालूम है हम बचपन में तो तुम खूब खेलना चाहती थी, हंसना चाहती थी, कूदना चाहती थी। मिस्टेक करके भी आप ऐसा रिएक्ट करना चाहती थी जैसे कि आप कुछ इतना बड़ा मिस्टेक नहीं किए, लेकिन आपको वहां पे बहुत सारी बातें सुनना पड़ा था। सो आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड। हमें उस बचपन में इतना नॉलेज नहीं था कि उस नेगेटिव इमोशन को हम निकाल पाए। आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड। कभी हमको प्रेज नहीं किया गया है जो भी हम अच्छा काम किए थे, लेकिन हर नेगेटिव कुछ भूल हो गया था, लेकिन उसके लिए हम कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे। हम ऑनर दी है। हम इनकैपेबल है। ये सारे बातें बचपन से सुनकर आना पड़ा था। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर इनर चाइल्ड। कभी अगर कुछ बचपन से मैं देखी हूँ, अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उसके वजह से जो डर क्रिएट होता है, वो डर भी आज हमारे साथ अभी भी है। क्योंकि जो भी हेल्थ खराब होता है उसका रीजन होता है हमारा शरीर के अंदर कुछ, हमारा शरीर हमें कुछ कहता है कि हमें कुछ हील करना है, लेकिन हम हील ना करने के वजह से और बहुत सारे इमोशन को डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करते हुए आज हम यहाँ पे पहुंचे। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर इनर चाइल्ड for creating all the negative feelings, for storing in my subconscious mind. बाहर के दूसरे लोगों के, खुद के घर के लोगों के भी नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव परसेप्शन को मैंने अपने अंदर रखकर आज मैं खुद का एक परसेप्शन बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ। आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर इनर चाइल्ड। हमेशा मुझे बचपन से लैक फीलिंग हमें देखना पड़ा और उसी लैक फीलिंग को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रख ली। मनी मेकिंग इज वेरी हार्ड। बहुत सारे ऐसे गलत रिलेशनशिप को भी मैंने अपने दिमाग में स्टोर करके रखी हूँ। बहुत सारे नेगेटिव इनसिक्योरिटी को भी हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अभी रखी। आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. I'm sorry, inner child. अभी मैं रियलाइज कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, जाने अनजाने में जो भी हमने नेगेटिव परसेप्शन को, नेगेटिव फीलिंग को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव बिलीफ को
खुद के सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर करके रखे हैं। सो प्लीज फॉरगिव मी, हमने उसको हील नहीं किए। थैंक यू माय डियर इनर चाइल्ड फॉर ऑल द रियलाइजेशन। आज हमें सही फैक्ट के बारे में रियलाइज हो पा रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच माय डियर इनर चाइल्ड फॉर हीलिंग, फॉर गिविंग मी द परमिशन टू हील यू। बिकॉज मैंने ही जाने अनजाने में क्रिएट किया हूँ जितने भी सारे नेगेटिव रिचुअल्स आज है। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। सो थैंक यू माय डियर इनर चाइल्ड मेरे साथ देने के लिए कि हम सारे इमोशन को आज हील कर पाए। थैंक यू माय डियर इनर चाइल्ड फॉर द सपोर्ट। थैंक यू माय इनर चाइल्ड फॉर टेकिंग ऑल द नॉलेज about the life lesson. Thank you, my dear inner child. आज मैं पास्ट के वो सारे व्यक्ति को मैं माफ करता हूँ या करती हूँ, जो भी कोई मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहे, जहाँ से मैं कुछ सीख कर आई हूँ या आया हूँ। मे भी नेगेटिव हो सकता है, मे भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को देती हूँ या देता हूँ। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। सो किसी को भी मैं ब्लेम एंड कंप्लेन नहीं करता हूँ या करती हूँ। आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन टू हील यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन टू विजिट आवर पास्ट। एंड एक एक करके जो भी सारे व्यक्ति मेरे इस रास्ते में आ रहे थे, सभी को मैं माफ करते करते आगे आ रही हूँ। मे भी मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मे भी मेरे सिबलिंग्स हो सकते हैं, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली, मे बी टीचर्स हो सकते हैं, मे बी कोई सोसाइटी जहाँ से कुछ भी मैंने सीखा था। कोई मुझे बहुत परेशान किए थे और उस परेशान का जो दृश्य आज भी मेरे पास है, मैं सारे परेशान के लिए सबको मैं फॉरगिव करता हूँ या करती हूँ। आई फॉरगिव ऑल ऑफ यू। सभी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, जो भी किसी से मैं कुछ सीखा या सीखी। फॉर एवरीथिंग आई एम सॉरी माय डियर इनर चाइल्ड, प्लीज फॉरगिव मी माय इनर चाइल्ड। Thank you for everything, for all the support. Thank you for giving me the permission. Thank you for the realization. Thank you for the knowledge. Thank you for choosing the healing. And I love you, my dear inner child, because you are the part of me. You are the part of me. So you and me, we all are one. So I love you, my dear inner child. I love you very much. Thank you very much.
And I love you very much, my dear inner child. I love you very much. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. And I I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. And I love you. मेरे डियर इनर चाइल्ड, अभी मेरे अंदर जो एक हीलिंग पावर है, आज मैं उस हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहती हूँ। खुद के पास जो भी पावर है, आज वो सारे पावर को हम फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं। यूनिवर्स इज अबंडेंट। हमें सिर्फ अपना खुद के फीलिंग्स, थॉट, बिलीव, एक्शन को हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तक लेना है। हमें इस लाइफ में हेल्थ को हमें खुद के इनर पावर से हमें हील करना है, और रिलेशनशिप में हमें भरपूर का फीलिंग करना है, काइंडनेस का फीलिंग करना है, टुगेदरनेस का फीलिंग करना है, लवफुल का फीलिंग करना है। करियर एंड मनी में हमें बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को अपनाना है, और जो मनी हम मंथली इनकम करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है, लेकिन हमें वो उस पॉसिबिलिटी को अपने लाइफ में उतारना है। सो आई एम सॉरी, माय डियर इनर चाइल्ड. Please give me the permission to heal myself. Because जब तक वही नेगेटिव पैटर्न अभी मेरे इनर चाइल्ड के पास पड़ा होगा, जब तक नेगेटिव पैटर्न के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स रिपीटेडली आते रहेंगे। So my dear inner child, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. अभी हम रियली लाइफ में हील करना चाहते हैं, खुद के इमोशन को, पुराने पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं थे। अभी हम बहुत सारे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। So I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. सभी को एक्सेप्ट करते हुए, सभी को माफ करते हुए, 100% खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, इस इनर चाइल्ड को हील करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
positive thoughts, with positive feelings, with positive belief, and with positive actions. So thank you, my dear inner child. Thank you very much. We all are 100% responsible for everything happening in our life. तो जब तक हमारे इनर चाइल्ड नेगेटिविटी से खुद को रिलीज करते हैं, नया पैटर्न पॉजिटिविटी इमोशंस का, फीलिंग, थॉट, बिलीफ का क्रिएट हो रहा होता है, तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में भी और बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. So I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. महसूस कीजिए आपके इनर चाइल्ड सारे बात सुनकर अभी रिलीज करना शुरू कर चुके हैं. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you. And I love you. So now take a deep breath in. तो अभी आपको कैसे फील हो रहा है? एडमिट करके आप बता सकते हैं आपको अभी कैसे फील हो रहा है. एडमिट करके बता सकते हैं अभी कैसे आपको फील हो रहा है. जो भी हम अभी फील यहाँ पे इनर चाइल्ड को लेकर किए थे. ओके, तो चलिए. ओके, गुड फील, रिलैक्स. ओके, बट जैसे आपको बर्डन फीलिंग पहले हो रहा था अभी कम हो रहा है. ओके, थैंक यू. सो चलिए, तो ये था आज का इनर चाइल्ड का सेशन. सो जो भी कोई अपना लाइफ से एडवांस लेवल का हीलिंग चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप ज्वाइन हो सकते हैं. वहाँ पे आपको एवरीडे जूम लिंक मिलता है. वहाँ पे आप फ्री हीलिंग सेशन में भी मेरे साथ आ सकते हो एंड साथ ही में आप एडवांस लेवल का भी कोर्स ले सकते हो. 1 महीने का कोर्स हो सकता ले सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें पहले डेमो क्लास एक रखना होता है. तो डेमो के लिए भी नंबर ऑलरेडी वहाँ पे है, आप मैसेज कर सकते हैं फॉर डेमो क्लास. आपको अगर
एडवांस लेवल का होपोनोपोनो हीलिंग चाहिए, या तो 7 चक्र एक्टिवेशन, या तो और भी दूसरे कोर्सेज है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेल्थ मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी एंड ऑल्सो एनएलपी टेक्निक्स, तो वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो एवरीडे अगर आप चाहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे ये एक 30 मिनट का सेशन है, एवरीडे का लेसन सेशन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल सेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, एक डांस फॉर्म करते हैं वहाँ, इसके साथ हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ एक जबरदस्त एक सेंटेंस हम देते जो मसाला भरा होता है। एंड उससे क्या होता है, हमारा आज दिन में जो नेगेटिविटी क्रिएट हुआ होगा उसके लिए आपको थोड़ा वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग करने का मौका मिलता है। एंड ऑल्सो वहाँ पे हम अफर्मेशंस रीडिंग करते हैं, क्योंकि जो भी हम डेली दिन में हम करते रहते हैं, नेगेटिव अगर करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए हमें थोड़ा बहुत क्या कॉन्शियस लेवल से हमें काम करना पड़ता है, जब तक कि वो हमारा प्रैक्टिस ना हो जाए। तो उसीलिए आप मेरे डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन में ज्वाइन कर सकते हो फॉर अफर्मेशंस रीडिंग। वहां पे हम सब मिलकर अफर्मेशंस रीडिंग करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, हाई वाइब्रेशन, और उसके साथ हम ये क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा मैनिफेस्टेशन का परसेंटेज है वो पूरा होने की चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो ये था आज का सेशन। जो भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा फ्री हीलिंग सेशन के क्लास में, तो जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज। लेकिन अगर आप ये जो वीडियो अपलोड होता है तो वहां से लेकर आप अगर 24 घंटा के अंदर आप ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपको 8,000 में आपको कोर्स ऑफर प्राइस मिलता है। और साथ ही में आपको बोनस भी मिलता है, 1 महीने का डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन क्लास को ज्वाइन करने की ऑफर। एंड एवरी क्लास के लिए क्लास से जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिलता है। एंड 11 डेज का सेल्फ लव प्रोग्राम या 11 डेज का मनी अट्रैक्शन चैलेंज को भी आप ये फ्री में पा सकते हैं। ये 3 बोनस हम यहाँ पे देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो जो भी कोई चाहते हैं मेरा नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू हील यू। अगर कोई भी नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 जन को शेयर भी कर लीजिए एंड लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।